एक राजा का जन्मदिन था। उसने सुबह सुबह जब वो घूमने निकला तो उसने तय किया कि आज रास्ते में मिलने वाले पहले व्यक्ति को मैं खुश और संतुष्ट कर दूंगा। उसे किसी भी चीज़ की कमी होगी तो मैं उसे वो चीज़ दूंगा जन्मदिन के उपलक्ष्य में। राजा जब घर से बाहर निकला तो उसे एक भिखारी मिला। अब जब वो भिखारी मिला तो भिखारी ने राजा से भीख मांगी। राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। भिखारी के हाथ से वो तांबे का सिक्का छूट के नाली में जा गिरा। भिखारी जाकर उस तांबे के सिक्के को नाली में ढूंढने लगा। अपना हाथ नाली में डालकर नाली में उस तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी का सिक्का छूट गया है, एक सिक्का और दे दूं। राजा ने भिखारी को पास बुलाया और एक तांबे का सिक्का और दे दिया। भिखारी ने वो सिक्का हाथ में लिया, खुश हुआ और जाकर वापस उस नाली में पहले वाले गिरे हुए तांबे के सिक्के को वापस ढूंढने लगा। राजा को लगा कि शायद भिखारी ज़्यादा गरीब होगा, पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। राजा ने भिखारी को वापस बुलाया और इस बार उसे एक चांदी का सिक्का दिया। चांदी का सिक्का लेने के बाद भिखारी बहुत खुश हो गया, राजा की जय जयकार करने लगा, बहुत खुश हो गया और वापस वो सिक्का चांदी का सिक्का अपनी जेब में डाल के और नाली में जाकर उस पहले गिरे हुए तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। राजा को लगा कि शायद भिखारी बहुत ही ज़्यादा गरीब है। राजा ने वापस भिखारी को बुलाया और उसको इस बार एक सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी ने उस सिक्के को बहुत खुश होकर लिया, लेकर जेब में रखा और राजा की जय जयकार करने लगा कि राजा जी की जय हो। वापस जाकर भिखारी उसी तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाया और कहा कि मैंने एक संकल्प लिया है कि आज मिलने वाले पहले व्यक्ति को मैं खुश और संतुष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा गरीबी है तो मैं तुम्हें आधा राजपाट देता हूँ, तुम इससे तो खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी ने कहा कि मैं खुश और संतुष्ट तो तभी हो गया था जब आपने पहला तांबे का सिक्का मुझे दिया था। भिखारी ने कहा कि मैं खुश तो तभी हो गया था। तो राजा ने पूछा कि फिर जाकर बार बार नाली में उस सिक्के को क्यों ढूंढ रहे हो? हमारी हालत भी उसी भिखारी की तरह है। हमें भगवान ने मानव शरीर दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, हर तरीके से हर समस्या से निपटने की क्षमता दी है और हम भी उसी भिखारी की तरह भगवान से न जुड़कर और भगवान की दी हुई बाकी सारी सुखों का भोग न करके संसार में उलझे पड़े हैं, उसी नाली में उसी तांबे के सिक्के को ढूंढ रहे हैं। अगर हम इस चीज़ से बाहर निकल के आएँ और देखें कि ये जीवन कितना सुंदर है, भगवान ने जो ये दुनिया बनाई है ये कितनी सुंदर है, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे यार।